भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 24 दिसंबर बॉस्टन में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 1969 24 दिसंबर श्रील प्रभुपाद 1969 में कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है, खुलेआम नहीं। वे गलत समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअली कल हम इंस्टीट्यूशन में गए थे तो एक्चुअली एक सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन थे, बट उनका भी यही प्रश्न था एक्चुअली। मतलब पूरा डिस्कशन करने के बाद उनसे काफी देर तक डिस्कशन होता रहा और मतलब वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे थे। समय उन्होंने बोला कि हम मेरे को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पर उनके मन में भी यही संशय था कि भगवान ने भी तो अधर्म का रास्ता बनाया है एक्चुअली। तो वो कह रहे थे कि भगवान कृष्ण की भी तो भगवान कृष्ण ने भी गलत काम किया, उनका यही कहना था। तो एक्चुअली लोगों के मन में तो ये क्या है, ये हमारा एक यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार राधा और कृष्ण के को समझा है, तो हम इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से फिर हम भगवद्गीता और भगवान कृष्ण के जीवन को समझ सकते हैं। और इसलिए वो श्लोक आ रहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम। वो सारी चीज यही है कि एक साधारण व्यक्ति भगवान की जो क्रियाएं हैं उनको एक साधारण कर्म समझ लेगा, है ना। जो कि साधारण जन में ऐसे मान्यता है भी कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। और इसलिए लोग एक्चुअली तो ये समझकर इसको गलत तरीके से वो समझ लेते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से, भक्तों के जीवन से, महाजना येन गतः सर्वथा, जिस प्रकार महाजनों ने राधा कृष्ण को समझा है उस प्रकार हमें राधा कृष्ण को समझना। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि तो उपदेशामृत में आ रहा है तो हम राधा कृष्ण को किस प्रकार देखते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण हमारे लिए लक्ष्मी नारायण, राधा हमारे लिए पूजनीय है ना। लोग राधा कृष्ण की लीलाओं को एक साधारण युवक और युवती की क्रियाएं मान लेते हैं, पर हमारे लिए हमारी जो शिक्षा है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो कि वास्तव में जो शिक्षा है, इसलिए शिक्षा की जरूरत है कि राधा रानी पूजनीय है। और वो क्यों पूजनीय है, राधा रानी के पूजनीय बात क्या भगवान की, भगवान की शक्ति है। भगवान, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। मतलब हम क्या है, हम जीव है, हम जीव तत्व है। तो यहाँ पर एक्चुअली मेन चीज ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। इसका क्या मतलब है, जन सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति, तो भगवद्गीता में आ रहा है ना कि 2 तरह के जीव हैं। कौन से, बद्ध जीव, मुक्त। हाँ, बद्ध जीव और मुक्त जीव। तो हम क्या है, बद्ध है, मुक्त है। कोई मुक्त जीव है, कोई मुक्त जीव नहीं है। तो बद्ध जीव कैसे है, हमें कैसे पता है कि हम बद्ध जीव हैं और किससे बंधे हैं। बार मृत्यु हो रही है हमारी, ठीक है, बार जन्म हो रहा है, बार मृत्यु। तो हम कह सकते हैं संतों की भी तो मृत्यु होती है। हम कैसे बंध हैं, हम किस चीज से बंध हैं,
तो प्रकृति के नियमों से बंधन बिल्कुल सही है। भगवद गीता में वो एक पिक्चर आती है ना कि कठपुतली की तरह हम तीन हाँ जी हाँ जी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए हैं। पर प्रैक्टिकल आप वास्तविकता में कैसे बता सकते हैं कि हम बंध हैं? हाँ पापा की आसक्ति ठीक है, आसक्ति पर नजर नहीं आती ना। हम कहते हैं हम तो अटैच नहीं है, देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ छोड़ सकता हूँ या हम कह सकते हैं मेरे को तो कोई परिवार से अटैचमेंट नहीं, या लोग कहते हैं मेरे को बिजनेस से कोई अटैचमेंट नहीं। मैं तो बस इच्छाओं से बंधे हुए तो हैं ना। कैसे बंधे हुए हैं? भौतिक इच्छाओं से बंधे हुए। इच्छाओं से, हाँ इच्छाओं से गुण द्वेष रखते हैं हमारे अंदर इच्छाएं है, द्वेष है, राग द्वेष है ना। राग द्वेष आता है कि नहीं आता? अहंकार अहंकार आता है। और कैसे बंधे हुए? कि प्रैक्टिकल कोई चीज नजर आती है कि हम बंधे हुए हैं? हमारा सोचना और कर्म करना भी गलत हो रही। हाँ हमारा हर प्रकार से सोचना और कर्म करना वो भी गलत है। हाँ देखना क्या है वैसे हमारी लाइफ में दुख है। ये यही एग्जाम्पल यही है। हम बद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज भी एक्चुअली हम उसको अपनी दृष्टि से देख लेंगे। मतलब हम किस प्रकार बद्ध हैं कि प्रभुपद कह रहे हैं तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए। तो एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो जो भक्ति में नहीं है वो तो चलो भगवान को गलत समझते ही है ना। भगवान कृष्ण की लीलाओं को वो कहते हैं कि वो भी तो साधारण व्यक्ति की तरह एंजॉय कर रहे हैं। पर भक्ति में आने के बाद भी या माला करते समय भी या भगवान के दर्शन करते समय भी हम क्या कर रहे हैं? शंका बनी रहती है कई बार। मतलब हम वैसे एंजॉय, हम वो भगवान को वैसे ब्लेम नहीं कर रहे, पर भक्ति में आकर भी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। माला करते हुए भी तो हम एक तरीके से एंजॉय नहीं करते, या हम कीर्तन करते हुए एंजॉय करने लग जाते हैं, या प्रसाद लेते हुए एंजॉय करने लग जाते हैं। तो एंजॉय करना गलत नहीं है, बट चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी षड गोस्वामियों को, है ना। और तो षड गोस्वामी अष्टकम क्या है? षड गोस्वामी अष्टकम में है कि त्यक्त्वा त्वोन मंडल अशेष, कि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन थे? बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। और मिनिस्टर होने के बाद चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। त्यक्त्वा त्वोन मंडल, उन्होंने तो एक्चुअली सब कुछ छोड़ने के बाद उन्होंने सदा तुच्छवत, वो क्या स्मरण क्या कर रहे हैं कि मैं हमेशा तुच्छ हूं। और फिर वो कह रहे हैं कि कब हमें राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। तो वो ये नहीं सोच रहे, वो एंजॉय नहीं कर रहे कि राधा कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अयोग्य हैं। और इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने जो वैष्णव सॉन्ग्स लिखे हैं, वैष्णव सॉन्ग्स में क्या आ रहा है? हमारा जीवन सदा कामरथ किछु नहीं मोर गुण। वो हमेशा अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं और हमेशा अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं, कि वो ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं या हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन से यही दिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब लास्ट में अपने तो संन्यास लीला में चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में थे तो वहां पर वो तो अपना जो भगवान राधा कृष्ण के जो इंटीमेट पास टाइम्स हैं, जो डिस्कस, जो राधा रानी का जो मूड है, जो वो डिस्कस किससे करते थे? किन के साथ डिस्कस करते थे? भगवान राधा कृष्ण की जो पास टाइम्स हैं गंभीरा में उद्धव जी, मैं चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूँ। उद्धव जी कहाँ से आ गए? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, तो उनके साथ डिस्कशन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिक में कभी भी राधा का नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र को ही उन्होंने प्रमोट किया। इसलिए हम पब्लिक में राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि लोग एंजॉय करने लगे। लोग तो एंजॉय करने ही लगेंगे, भक्ति में आकर हम भी एंजॉय करने लगते हैं। तो एक्चुअली ये जो एंजॉइंग टेंडेंसी है, हमारी जो एंजॉय करने की टेंडेंसी है, वो अभी भी नहीं गई। हम माला करते करते भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम प्रसाद लेते लेते भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिस प्रकार षड गोस्वामियों ने भगवान का नाम लेना सदा तुच्छवत, और आचार्य बता रहे हैं कि सदा पापरत किचु नहीं मोरा गुण, कि हमारा जीवन हमेशा पाप से
रता हुआ है। हम बेसिकली हमारी लाइफ सिंफुल लाइफ है, चाहे हम भक्ति में भी आ गए पर अभी भी सिंफुल लाइफ क्यों है? क्योंकि भक्ति में भी आकर हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि इसलिए सामान्य लोगों के सामने तो ये अंतरंग लीलाओं का चर्चा करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए तो वास्तव में एक्चुअली भक्ति क्या है, मतलब ये चीजें डिस्कस ही क्यों हो रही है? श्रील प्रभुपाद ये चीज बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम बद्ध जीव, मतलब ना चाहते हुए भी हम कंफर्ट जोन में आ ही जाएंगे, ना चाहते हुए भी हम आराम से सोफे पे बैठ के चैंटिंग कर रहे होंगे। मतलब एक श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक वैष्णव ये नहीं सोचता कि मेरी चैंटिंग हो गई। एक वैष्णव सोचता है कि मैं दूसरे जीव आत्माओं की मदद कैसे करूं। वो अपनी चैंटिंग के बारे में नहीं सोच रहा या अपनी साधना के बारे में नहीं सोच रहा, वो सही मायने में वैष्णव है। तो वैष्णव हमेशा मतलब हमें ये आचार्यों के जीवन के माध्यम से हमें मैसेज मिलता है कि हम राधा कृष्ण के पास में या दूर हैं। एक्चुअली प्रभु जी बता रहे थे कि एक डिवोटी जब एडवांस करता है तो उसका, अगर भक्ति में हमारी एडवांसमेंट हो रही है, हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं या भक्ति हम वास्तव में हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उसका क्या मापदंड है? कैसे पता चलेगा? ज्यादा माला से पता चलेगा या फिर आपको आनंद आने लगेगा माला करते हुए, राधा कृष्ण की दीप्ता नजर आने लगेगी, मादा होने लगेगी, या फिर राधा कृष्ण की लीलाएं, और मतलब अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ने लगेंगे राधा कृष्ण के, है ना, पास्ट टेंस भी तो है, तो वो भी शास्त्र में दिए हुए हैं। तो वास्तव में पता कैसे चलेगा कि हम भक्ति में अग्रसर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे ही जा रहे हैं? हमें दुख होगा। दुख किस चीज का दुख? भगवान से हम भगवान से दूर होने का दुख होगा। एक्चुअली और भी कुछ होगा भगवान से। ये तो नजर आने ही लगेगा कि हम भगवान से दूर हैं, पर कैसे दूर हैं? वो विरह कब आएगा? क्योंकि हमें भौतिक संसार से शक्ति है। हाँ, नजर आने लगेगा कि मेरी आसक्ति अभी भी मेरे अंदर काम वासना है। वही ना कि हमें भोग करने की इच्छा प्रबल है। बल्कि हम सुबह जो आरती गाते हैं, नरसिंह आरती, तो नरसिंह आरती यही तो है। हिरण्यकशिपु क्या आ रहा है वो सेंटेंस क्या है? हाँ, हिरण्यकशिपु वक्षः। तो एक्चुअली नरसिंह आरती करते वक्त स्मरण यही आ रहा है कि हिरण्यकशिपु कौन है? एक्चुअली हम ही हिरण्यकशिपु है। हम ही तो एक्चुअली हाँ, भगवान की वस्तु को एंजॉय करना चाहते हैं। हम बद्ध है ना, तो बद्ध होने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि संसार में कोई भी वस्तु हम देखेंगे, हम उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। हम उसको एंजॉय नहीं करने लग जाते। आप खाने की कोई चीज देखिए, और तो बल्कि भक्ति सिंपल एक कैसे पता चलेगा हम बद्ध जीव हैं? तो भक्ति मतलब यही है कि ये समझना कि हम एक पराये घर में आए हैं, और पराये घर में आकर हम पराई स्त्री या पराये पुरुष को एंजॉय करें। मतलब हम मेहमान की तरह आए थे उनके घर में, हम मेहमान की तरह तो आए हैं, और आके हम इस संसार की वस्तुओं को अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं, और वो तो हमें नजर आता ही है। तो भक्ति यही है कि जिसकी वस्तु है उसको दे दो, कि भगवान की वस्तु है। हम तो मेहमान थे, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि भगवान की वस्तु भगवान को देंगे। ये समझने में हमें मुश्किल हो रही है, और ये समझाया जा रहा है हमें, एक बेसिक चीज समझाई जा रही है कि भगवान की वस्तु भगवान को दे दो। इसलिए श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है? हमारी इच्छाएं कब खत्म होंगी? जब हम समझेंगे। कौन सा श्लोक है? भगवान कृष्ण भोक्ता है। हाँ, भगवान कृष्ण भोक्ता है। कौन सा श्लोक है? भोक्ता राम जगत अपसम। भगवान, इसलिए भगवत गीता निर्णय शास्त्र है कि भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, और फिर भी एंजॉय कौन कर रहा है? मतलब चैंटिंग करते हुए हम एंजॉय करने लगे थे। ये इसको कहते हैं बद्ध जीव।
प्रसाद लेते हुए भी एंजॉय कर रहे हैं, ना चाहते हुए आप प्रकृति को एंजॉय करने लग जाते हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि नेचर देखो कितना अच्छा, आज अच्छी हवा चल रही है, यार मौसम बहुत अच्छा है, या अभी सर्दी है तो फिर आपको एसी में बैठ के अच्छा लगेगा, गर्मी में। भगवान ने हमारे लिए दिया है तो उसमें हाँ, लोग ये कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए तो दिया है, पर नहीं, भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं भोक्ता राम, मैं एंजॉयर हूं, बल्कि तुम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करो। तो भगवान एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहे, पर भगवान कह रहे हैं कि ये सब वस्तुएं कहां से आ रही है, ये तो स्मरण रखो। हाँ, ये ठीक है। चलो एंजॉय करना, हम वैसे तो आचार्य तो यही बता रहे हैं कि वो एंजॉय नहीं कर रहे, तभी तो वो कह रहे हैं तख्ता तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने कपड़े भी एक्चुअली कॉपन और तो उनके पास केवल वो था कमंडल और कॉपन, और बल्कि एक वृक्ष के नीचे भी नहीं रह रहे, क्यों कह रहे हैं कि हमें एक वृक्ष से भी आसक्ति हो जाएगी। ये मतलब एटलीस्ट अंदर से हमारी ये चेतना होनी चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की, हम कपड़े भी भगवान के दिए हुए पहन रहे हैं, और इसलिए हम कपड़े भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदते। आपको एक जोड़ी कपड़ा है तो ठीक है, मतलब 2 जोड़ी कपड़े हैं तो ठीक है, हम कपड़े क्यों खरीद रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों के पास अलग अलग चप्पलें होती हैं, अलग अलग, वो तो सब लोगों को दिखाने के लिए ना। हर एक वस्तु, हर सृष्टि में हर वस्तु भगवान की है। हमारे घर में भी जितनी वस्तुएं हैं वो भगवान की है, ये चेतना आनी चाहिए। इसलिए समय भी किसका है? समय भी भगवान है, शरीर भी किसका है? और किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और ये चीज मिसिंग है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ये हमारे अंदर अभी क्लियर नहीं है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, जबकि भगवान खुद कह रहे हैं भोक्ताराम जब यज्ञ तपसाम सुहृद, क्या है? सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये समझ के हमें हमारे जो इच्छाएं हैं वो शांत हो जाए कि सब कुछ भगवान के लिए है ना, और सब कुछ भगवान के लिए, इसमें अपने ऊपर उसको खर्च नहीं कर सकता अपने में एंजॉय। और फिर भी हम एंजॉय करते हैं, ये देखकर पता चलता है कि हम बदल जाएंगे, फिर भी हम एंजॉय करेंगे, है कि नहीं? सामने मोबाइल फोन आएगा, हम एंजॉय करने लग जाएंगे, या किसी दूसरे के पास आप एक नया फोन देखेंगे, इमीडिएटली हमारे मन में होता है कि हमारे पास भी ऐसा फोन। तो ये समझ के कि हम नित्य बद्ध हैं, इसलिए हमें आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, बस इतना समझना है। और जिसकी वस्तु है उसको दे दो, क्योंकि भगवत गीता बिल्कुल स्पष्ट है इस चीज में। भगवत गीता 13 चैप्टर क्या है? उसका नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो सिंपल एक चीज समझनी है हमें, अगर मोटा मोटा हमें समझना है कि पुरुष कौन है? भगवान है। पुरुष मतलब एंजॉयर भगवान है, हम क्या है? प्रकृति। तो ये भी मतलब प्रकृति में हम भी आ रहे हैं ना, बस हमारी चेतना में फर्क है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी चेतना और नीचे है, हमारी चेतना विकसित है, पर हम भी प्रकृति हैं, और इसलिए हमारा जीवन भगवान के गुणगान के लिए होना चाहिए। और भगवान का गुणगान केवल यशोमती नंदन से नहीं होता, भगवान का गुणगान और किससे होता है? भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके केवल गुणगान नहीं होगा, वही मैं बोल रहा हूं। चैंटिंग तो भगवान का नाम ही है, वो तो एक हिस्सा हो गया। हम भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम उनको सुना रहे हैं, वो तो प्रोसेस। भक्तों के संग में होगा क्या? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते। इंस्ट्रक्शंस क्या है? भगवान का वास्तविक गुणगान क्या है? सेवा से होगा क्या? ज्ञानम ज्ञेयम, हमें समझना क्या है? ज्ञान क्या है हमारे लिए? जो हमें भक्त बता रहे हैं कि भगवान की लीला ऐसे करी। हाँ, वो तो ठीक है, एक एस्पेक्ट हो गया भगवान की लीलाएं। दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू पूछ रहा हूँ। भगवान की सेवा, ये भगवान की चीज भगवान को दे दो, ये भी सेवा ही है। भगवान की चीज भगवान को दे दो, वो कब देंगे? हम ऐसे दे नहीं पाएंगे। तो अपना अहंकार त्याग देंगे। वो अहंकार त्यागना क्या है? भौतिक आसक्ति छोड़ेंगे तो भगवान। आसक्ति छोड़ना क्या है? वो कहां से आएगा? वो कब हम छोड़ पाएंगे? अपनी भौतिक आसक्ति कब छोड़ पाएंगे? हमें पता है कि हम बहुत आसक्त हैं, है ना, हमें पता है हमें संसार में
एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने आप को लो लेवल का हाँ। आत्मसमर्पण। वही तो, आप अपने आप को समर्पण कब करेंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ, हम कब? अपने आप को लो लेवल का सदा तुच्छवत, सदा तुच्छवत। हमें अभी महसूस नहीं हो रहा ना कि हमारी लाइफ सिंफुल है, सदा पापराध के जो नहीं मोरा गुण, ये हमें महसूस नहीं हो रहा ना। ये हमें महसूस होना चाहिए कि हम पापी हैं क्योंकि हम भगवान की वस्तु को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जिसके घर में बैठे हैं उसी की वस्तु को एंजॉय करने लग गए हम। जबकि हक को भी नहीं बनता। हाँ, जबकि किसी हक क्या, उन्होंने हमें शरण दी थी कि हम तो आंधी तूफान में बाहर फंसे हुए थे, नहीं तो मतलब वो तो हमारे माता पिता ही हैं, पर हम उन्हीं के घर में आकर अब उन्हीं की वस्तुओं को एंजॉय कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं भोगवासी। अगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी के घर में मेहमान हैं और वहां पर जाकर हम उनकी वस्तुओं को एंजॉय करने लगे, और बल्कि ये बोलने लगे कि ये तो मेरा ही है। भगवान कह रहे मेरा है, हम कह रहे नहीं मेरा है, फाइट ये चल रही है। तो इसी को कहते हैं सदा पापराध, इसी को बोलते हैं बद्धजीव। सब कुछ समझते हुए भी हम क्या करेंगे, हम फिर भी एंजॉय करेंगे। बस इतना समझना है कि हमारे अंदर वो चेतना आ ही नहीं रही। तभी तो ये समझाया जा रहा है कि भाई राधा कृष्ण को भी एंजॉय मत करो। ये पॉइंट आ रहा है कि तुम राधा कृष्ण को भी एंजॉय करोगे। भक्ति में आकर ऐसे हम एंजॉय नहीं करने लगे थे। वो कह रहे हैं कि आप राधा कृष्ण को भी एंजॉय करोगे। और अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन है, कई लोग कहते हैं कि फिर ये लीलाएं है ही क्यों, तो यही दिखाने के लिए है कि भगवान की लीलाओं को एंजॉय करके हम खुद अपने आप को कृष्ण की जगह रख देंगे। और ऐसी कई अपसंप्रदाय हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय कितनी अपसंप्रदाय थी जो कि अपने आप को तो वो ये समझ रहे हैं कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय करेंगे। तो उसी से सारे जो हमारा भक्ति में आकर भी एक्चुअली हम क्या पाप ही करेंगे, इसको कहते हैं बद्धजीव। और ये समझ के फिर हमें हमेशा चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, चैतन्य महाप्रभु इसलिए गंभीरा में हमेशा वहां पर स्मरण करके रो रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे। गंभीरा में रोते रहे ना चैतन्य महाप्रभु, जब उनके साथ रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, वहां पर वो रो रहे हैं। और राधा रानी भी क्या, राधा रानी का भी तो चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बोल रहे हैं तो वो राधा रानी का भाव बोल रहे हैं। और राधा रानी वहां पर क्या कह रही है, राधा रानी भी प्रेम की पराकाष्ठा बता रही है। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, अगर वास्तव में कोई व्यक्ति बोले कि राधा कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि राधा भी क्या सोच रही है कि अगर भगवान कृष्ण मुझे दुख देकर अगर किसी पराई गोपी के साथ सुखी हैं तो मेरा सुख उनको मिलाना है। ये प्रेम की पराकाष्ठा कि दूसरे के बारे में सोचना, अपने बारे में वहां पर कोई नहीं सोचना। और इसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। तो ये मतलब ये मोस्ट अल्टीमेट प्योर चीज है। पर क्योंकि हम बद्ध जीव है, इसलिए हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे हम एंजॉय करते हैं तो भगवान भी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो चीज क्या है, वो विष्णु तत्व है। वो तो साक्षात भगवान जन्म कर्म च में दीर्घम, बल्कि जिनके शरीर से, केवल जिनके नाम से राजा महाराजा और जितने बड़े बड़े जिनके नाम से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत स्त्री ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया केवल उनके नाम लेने से, वो स्वयं भगवान जिन्होंने सृष्टि की रचना, जिन्होंने स्वयं सुंदरता बनाई है, वो थोड़ी किसी स्त्री के पीछे भागेंगे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान को अपनी नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए गुरु बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए आपको पहले भगवान की महानता समझनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम राधा कृष्ण को हम समझ पाएंगे। और बल्कि जब हम राधा कृष्ण की लीला, अगर हम भगवान राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं पढ़ेंगे भी, तो पढ़ के अगर हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं तो यानी कि अभी हम पढ़ने के योग्य नहीं है। तो ये चेक पॉइंट है। और आज नहीं आएंगे तो कल आएंगी, क्योंकि हमें हो सकता है हमें लगे कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, पर आपको फिर बाद में
स्मरण आएगा। और संसार में हम क्या देख रहे हैं ये तो हमें पता ही है। जब संसार में ही नजर आ रहा है तो फिर भगवान में भी वही चीजें नजर आएंगी। एक्चुअली हम संसार में जिस चीज को देख रहे हैं वही चीज हम भगवान में देख रहे हैं। इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि आप भगवान के गुण देखो और भगवान के गुण से संसार के गुण देखो। उल्टा है, हमारी दृष्टि वहां से आनी चाहिए। हमारी दृष्टि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये गलत प्रोसेस है। इसलिए आरोह और अवरोह है, एक असेंडिंग पाथ है, एक डिसेंडिंग पाथ है। तो हम खुद चीजों का एनालाइज नहीं करते, शास्त्र चक्षु से हम भगवान के वास्तविक दर्शन करते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी तो राधा कृष्ण हमारे लिए लक्ष्मी नारायण और पूजनीय है। हम भगवान कृष्ण को गाली नहीं दे सकते हैं जैसे वहां पर ब्रज में लोग देते हैं। तो वो क्या हो गया, वो भगवान से जो हमारी मर्यादा है वो मर्यादा हमने क्रॉस कर दी। इसलिए हमेशा प्रेम में मर्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम बद्ध जीव है, इतना तो हमें क्लियर है ना, इसलिए मर्यादा हमें रखनी है। और भगवान से इसलिए हम मर्यादा मतलब भगवान के ज्यादा क्लोज न जाना। और भगवान के क्लोज न जाना यानी कि खुद अपने मन से भगवान के बारे में ना सोचना। शास्त्रों की दृष्टि से हम भगवान को समझें, यही मर्यादा है। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रो रहे, षड गोस्वामी तो वृंदावन में और सब कुछ छोड़कर भगवान के शास्त्र लिख रहे हैं और संख्या पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहे हैं। सभी आचार्य ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन सदा कामरत किछु नहीं हो रहा गुण। तो ये सदा तुच्छवत, ये जो मूड है, ये इस मूड को हमेशा हमें भक्ति में बनाए रखना है। और एंजॉयमेंट हमें भगवान को देनी है। एंजॉय हमें खुद नहीं करना। वो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें एक भौतिक हमारी इच्छाएं खत्म होती है तो एक संतुष्टि जरूर आती है। पर वास्तव में हम भगवान को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं? इच्छाओं को त्याग कर, अपने भगवान के आगे ये स्वीकार करके कि मैं पापी हूं। बस इतना हमें करना है कि हमें स्वीकार करना है कि हम आपके घर में बैठकर एक्चुअली आपकी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। इस्तेमाल नहीं कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी वस्तुओं को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो एक जेंटलमैन भी नहीं करता। एक सज्जन पुरुष भी दूसरे के घर में आकर किसी की वस्तु को एंजॉय थोड़ी करेगा। बल्कि हम तो भगवान की प्रॉपर्टी पर हाथ जमा के हम तो अपना नाम करा देते ना कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो भगवान की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ये शरीर भी भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारे विचार भी भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारी आंखें भी किसकी प्रॉपर्टी है? क्योंकि एक्चुअली कौन देख रहा है? हम नहीं देख रहे। कौन देख रहा है? इन आंखों के माध्यम से हम परमात्मा को दिखा रहे हैं। इस जीवा के माध्यम से हम परमात्मा को टेस्ट करा रहे हैं। पर हम टेस्ट कराने के चक्कर में खुद गोलगप्पे खाने पहुंच जाते हैं। बस ये डिफरेंस है। इसलिए हमारे जीवन सदा पापरत किछु नहीं मोरा गुण। ये हमें समझ में आना चाहिए कि जहां ऐसा ही चेतना होगी तो फिर आत्मसमर्पण हो पाएगा, अपने आप आ जाएगा फिर आत्मसमर्पण कि हमारा ये लेवल है। और इसी को कहते हैं प्रेम मर्यादा, कि हम भगवान की अंतरंग लीलाओं को हम एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो विष्णु तत्व है और हम बद्ध जीव हैं, कंडीशन सो। तो बस ये समझना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। एक्चुअली वो कौन गलत समझ रहा है? हम ही तो गलत समझते हैं। वो तो चलो बाहर के हैं, पर हम तो सिस्टम के अंदर ही बैठ कर गलत समझ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है। इसलिए हम पब्लिक में राधा कृष्ण की लीलाओं का चर्चा नहीं करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमेशा एक्चुअली भगवद गीता पर लेक्चर किया। आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे पास्ट टाइम्स डिस्कस नहीं किया। श्रील प्रभुपाद हमेशा भगवद गीता फर्स्ट लेक्चर भी और प्रभुपाद का लास्ट लेक्चर भी आप देखिए प्रभुपाद भगवद गीता पे ही करते। प्रभुपाद उस चीज को फॉलो करके दिखा रहे हैं। और क्योंकि हम बद्ध जीव, प्रभुपाद हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। प्रभुपाद अपने लिए नहीं कर रहे। प्रभुपाद हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं
कि भगवत गीता के प्लेटफॉर्म से समझो कि प्रकृति कौन है, हम प्रकृति हैं, पुरुष कौन है, पुरुष भगवान है, और चेतना क्या होनी चाहिए कि हम और हमारी सारी वस्तुएं हमारी तो कोई, इसलिए एक कंसेप्ट है कि एक्चुअली हम त्याग नहीं करते क्योंकि सब कुछ ही भगवान का है, पर वो सिर्फ हम बोलते हैं सब कुछ ही भगवान का है, पर चीजें तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। भगवान का भी भगवान को नहीं देना चाहते। भगवान का भी भगवान को नहीं देना चाहते, ये हमारी कंडीशन है। बिल्कुल सही, भगवान की वस्तु भगवान को नहीं देना चाहते, ये हमारी कंडीशन है, और इसलिए ये समझाया जा रहा है। एक्चुअली बच्चों वाली बात समझाई जा रही है। नहीं, हम किसी बच्चे को नहीं बोलते देखो तुम्हारा घर नहीं है, ये सब मत करो, नहीं ऐसे नहीं बोलते। या क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चे बनकर रहो, और हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं नहीं है? कौन कहता है हम अच्छे बच्चे हैं? और सारा जीवन हम बच्चों को ही बोलते रहेंगे अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो। एक्चुअली भक्ति बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है। हम वो ही नहीं करना चाहते, हम जिसकी वस्तु है उसको देना ही नहीं चाहते। भगवान ने बोल दिया गीता में बट हम एंजॉय करेंगे, तो बस हमारी हालत थोड़ी सी खस्ता ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की माला भी गले में आती है ना, उसको भी एंजॉय करने लग जाते हैं। जो वस्तु भगवान की होगी ना, बस उसको एंजॉय करने लग जाएंगे। हरे कृष्ण। आज शनिवार है, आज क्या छुट्टी है? हम भी तो बचते हैं भगवान को।